वैदिक काल का परिचय। भारतीय इतिहास में वैदिक काल एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इस काल की जानकारी मुख्य रूप से वेदों, विशेषकर ऋग्वेद से प्राप्त होती है। यह काल भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन और बसावट से संबंधित है। वैदिक काल की समयावधि लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल के दो भाग, ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का विस्तृत विवरण। स्रोत: ऋग्वैदिक काल की जानकारी मुख्यतः ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जो सबसे पुराना वेद है, और इसमें कुल 1028 आर्चाएं यानी सूक्त हैं। समाज गोत्र, कुल, जन और विश्व में बंटा हुआ था। समाज पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया पुरुष होता था। स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था और वे वेद पाठ, यज्ञ आदि में भाग लेती थीं। आवास व क्षेत्र: आर्य लोग सप्त सिंधु क्षेत्र यानी आज का पंजाब और हरियाणा में बसे थे। वे घुमंतु से कृषक जीवन की ओर बढ़ रहे थे। आर्थिक जीवन गोधन यानी गायें ही संपत्ति का मुख्य आधार थीं। लोग कृषि, पशुपालन, शिकार, बुनाई और धातु कार्य करते थे। मुद्रा प्रचलित नहीं थी, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। राजनीतिक जीवन छोटे छोटे जन या कबीले होते थे, जिनके प्रमुख को राजा कहा जाता था। राजा को चुनाव द्वारा चुना जाता था और वह निरंकुश नहीं होता था। सभा और समिति नामक दो प्रमुख संस्थाएं थीं, जो राजा को सलाह देती थीं। धार्मिक जीवन: अनेक प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, जैसे इंद्र वर्षा के देवता, सबसे प्रमुख देवता अग्नि, अग्निदेव, वरुण, सोम, वायु आदि। पूजा यज्ञों और मंत्रों के माध्यम से की जाती थी, मूर्ति पूजा नहीं थी। आर्चाएं, स्तुति और प्रार्थनाएं थीं। अन्य विशेषताएं: इस काल में लौह का प्रयोग नहीं होता था। लोग तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे। लोग सरल जीवन जीते थे और नैतिकता, धर्म, सत्य और कर्तव्य को महत्व देते थे। समाप्ति पंक्ति: ऋग्वैदिक काल एक ऐसी सभ्यता का द्योतक है जिसमें समाज ने धर्म, राजनीति और संस्कृति की नींव रखी। इसी आधार पर उत्तर वैदिक काल में और भी परिष्कृत सामाजिक ढांचे का विकास हुआ। अगले भाग में हम उत्तर वैदिक युग के बारे में जानेंगे। ऐसे और रोचक ऐतिहासिक विषयों के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें।